हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नया मानवा एक्सप्लेन करूंगा। ये एक चाइनीज मानवा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मलेस फॉर्म का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर के स्टार्टिंग में काली अंधेरी रात का सीन दिखाया जाता है, जहां दो लोग आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक आदमी कहता है, अच्छा हुआ कि तुम आज रात ही अपना सामान यहाँ ले आए हो। दूसरा आदमी कहता है, उसे अचानक ही इस शहर में काम के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। और वो दूसरे बंदे का नाम लेके बताता है कि उसे कल जल्दी निकलना है काम के लिए। दूसरा आदमी का नाम हैज होता है, जो एक फ्लैट ब्रोकर है। वो बोलता है, तुम लकी हो जो तुम्हें मैं मिल गया। जो फ्लैट मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो इस कीमत के लायक है। और फिर वो लोग उस बिल्डिंग के नीचे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सैन डैन वान का नेम प्लेट था। वो नया बंदा घबराते हुए बोलता है, ये बिल्डिंग 20 साल पुरानी लग रही है। जिसपे हैज बोलता है, चिंता मत करो, अपना सामान उठाओ और अंदर जाओ, ये पक्का साफ है। और तो और इसका रेंट सिर्फ 800 है। यहाँ हमें करेंसी नहीं बताई गई है। हैज बोलता है कि हम पे भरोसा रखो, हम तुम्हारी सेटिस्फैक्शन की गारंटी लेते हैं। वो नया बंदा बोलता है, जब तक ये रहने लायक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तो ये बस 2 महीने की ही बात है। वो दोनों अंदर जाते, फिर हमें पूरा बिल्डिंग दिखाया जाता, जो कि बुरी कंडीशन में था। नया बंदा बोलता है कि तुम मुझे चाबी दे दो, यहीं से तुम जा सकते हो। ऐस बोलता है, बढ़िया है। नया बंदा बोलता है, आप अपना ख्याल रखिएगा और इतने रात को कॉल करने के लिए माफ कीजिएगा। ऐस कहता है, हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट में कल ले आऊंगा, आप आराम से रेस्ट कीजिए। नया बंदा कहता है, अगर आप कल हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ले आएंगे तो अच्छा होगा। हमें फिर हैज दिखाया जाता है, जिसके इंटेंशन सही नहीं लग रहे। और फिर वो हंसते हुए कहता है, ये आखिरकार ये रूम रेंटेड हो गया। वो खुश होते हुए कहता है, ये महीने का एंड है और मुझे लगा इस बार परफॉर्मेंस अवार्ड भी नहीं मिलेगा। पता नहीं किस परफॉर्मेंस अवार्ड के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद कहता है, अच्छा हुआ हम लोग आधी रात को आ गए, नहीं तो वो बुरी औरत हमारे डील को खत्म कर देती। फिर हमें पता चलता है कि वो रूम हॉन्टेड है। हैज वहाँ से जाते हुए ये अफवाहों को अंधविश्वास कहता है, और आज की दुनिया में ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सब एग्जिस्ट नहीं करती। हमें फिर हैज के पीछे 2 भूतिया हाथ दिखाए जाते हैं, और फिर हमारा सीन चेंज होता है। वो नया बंदा अपने कमरे के बेड पर रेस्ट करने जाता है। हमें फिर बाहर का मौसम दिखाया जाता है। बहुत बारिश हो रही थी, जहाँ ठंडर भी हो रही थी। खिड़की से बारिश की बूंदे अंदर आने लगती है, और कुछ बूंदे उसके चेहरे पर भी लगती है, मगर वो गहरी नींद में सो रहा था। उसके पास भी वही घोस्ट आ जाता है। हमें वो भूत दिखाया जाता है, जिसका आँख चमक रहा था, उसके बाल हवा में तैर रहे थे, हाथ की उंगलियां टूटी हुई थी, और वो उसी नए बंदे की बगल में खड़ा था। फिर हमें दिखाया जाता है कोई किसी को उठा रहा था। दूसरा बंदा कहता है, ए पुलिसमैन, ये ऐसे नहीं उठेगा, देखो ये कैसे होगा। और वो सोते हुए आदमी को एक चाटा जड़ देती है। ये चाटा हैंस को लगा था, तो होश में आ गया। उसे अपने सामने एक बूढ़ी लेडी दिखती है, इसी ने हैंस को मारा था। उस बूढ़ी लेडी को देख के हैंस डर गया था। वो बूढ़ी लेडी पुलिसमैन को कहती है, देखो ये जाग गया। हैंस कहता है, अच्छा ये आप है ग्रैनी लॉन्ग, क्या आप मुझे डरा के मारना चाहते थे? वो अपना गाल पे हाथ रखता और कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। फिर हैंस पूछता है, क्या हुआ? फिर हमें वो पुलिसमैन को दिखाया जाता है, जो कुछ लिख रहा होता है, और हैंस से कहता है कि आप कह रहे हैं कि किराएदार को रूम तक छोड़ने के बाद आते समय पीछे से किसी ने आपको धक्का दिया। हैज भी कहता है, और इस पुरानी बिल्डिंग में कोई कैमरा भी नहीं है। तभी हैज घबराते हुए कहता है, ग्रैनी लॉन्ग, आप मुझे इतने देर से घूर क्यों रहे हो? ग्रैनी लॉन्ग कहती है, क्या तुम्हें सिर्फ पैसे ही दिखते हैं? मैंने तुम्हें कितने बार कहा है, ये रूम में कुछ इविल हरकतें हो रही है, फिर भी तुम यहाँ क्यों लोगों को लाते हो? हैज कहता है, आप किस सदी में रह रहे हो? ये अंधविश्वास है। ग्रैनी लेडी उस पर गुस्सा होते हुए कहती है, तुम अभी भी ये सब कैसे बोल सकते हो? तुम ही हो उसके मौत के कारण। ये सुनकर हैज पूरा शॉक हो जाता है। बिल्डिंग के नीचे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो लोग आपस में ही बोल रहे थे, ये सब सच है, वो मर गया, वो एक हॉन्टेड रूम में मरा है। दूसरा बंदा कहता है, बकवास मत करो, वो हार्ट अटैक से मरा है। उन्हीं में से कोई कहता है, ये एक डीवन पावर का काम है। तभी कोई उस भीड़ के पीछे आ जाता है। ये इस मानवा का मेन कैरेक्टर है, और कहता है, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, कुछ पक्का गड़बड़ हो रहा है यहाँ। और फिर अपने हाथों के साथ सिंबल बनाते हुए मुझे अपना चीट यूज करना होगा। उसकी आंख गोल्डन कलर में चमकने लगती है। वो उस पावर का नाम गोल्डन नेदर आई बताता है। उसकी आंख पूरी बिल्डिंग का एक्सरे लेने लगती है। उसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता तो मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ। तभी उसके पीछे से एक बच्चा आ जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा हैंड साइंस को जानता हूँ, तुम नारुतो फैन हो ना? और अपनी लॉलीपॉप चाटते हुए उसे अपना हैंड साइन का टैलेंट दिखाने लगता है। वो उस बच्चे से इरिटेट हो जाता है। वो बच्चा पूरे जोश में पोज देते हुए कहता है, ग्रेट फॉल जुजुत्सु, और अपने मुंह से लॉलीपॉप फेंकता है। और वो बच्चा उस बंदे को कहता है, कैसा लगा? लेकिन वो बंदा उसका लॉलीपॉप लेके
के वहाँ से गायब हो चुका था और उसके ऊपर वाले बिल्डिंग पे जाके बैठ गया था। वो अपने से ही कहता है कि मैं निंजुत्सु नहीं करता, ये टाओइस्ट आर्ट है। वो बंदा वहाँ से खड़ा होते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है वो अभी तक नहीं मिला, बावजूद कि 3 टीम उसे ढूंढ रही है। वो यहाँ 5 दिन से इंतजार कर रहा है और तो और मेरा गोल्डन नेदर आई भी उसके डीमन ऑरा को नहीं ट्रेस कर पा रहा है। ऐसे तो मुझे पूरा बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना होगा, मुझे कोई प्लान चाहिए उसे पकड़ने के लिए। फिर वो अपने हाथ में पावर कसता है और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर के आखिरी में हमें उसके गोल्डन नेदर आई के बारे में बताया जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन और असिस्टेंट टाइप का एबिलिटी है, जिससे वो आपस के एरिया को ऑब्जर्व कर सकता है और स्पिरिट को भी देख सकता है। ब्लू कलर में ह्यूमंस, व्हाइट कलर में डेड ह्यूमंस, येलो कलर पावरफुल कैरेक्टर लाइक हमारे मेन कैरेक्टर जैसा, रेड में डीमन स्पिरिट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।